हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से जिस तरह के प्रीवियस एचपी एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, Which board is constituted to make recommendations for policy to empower safety and security, upliftment and protection of crime against girls? लड़कियों की सुरक्षा, उत्थान और अपराध के संरक्षण के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है सक्षम गुड़िया बोर्ड, ऑप्शन बी है विशेष महिला उत्थान बोर्ड, ऑप्शन सी है मेधा प्रोत्साहन बोर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सक्षम गुड़िया बोर्ड। प्रदेश में लड़कियों के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले पूछा गया था जिसमें ये सक्षम गुड़िया बोर्ड से कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये जो सक्षम गुड़िया बोर्ड है, पहले इसका नाम था सशक्तिकरण एंड कल्याण, कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर इसका नाम बदल के रखा गया है सक्षम गुड़िया बोर्ड। तो यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2020 एंड 2021 इज एस्टिमेटेड एज। 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक दर का कितना अनुमान लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए है -6.2%, ऑप्शन बी है -7.7%, ऑप्शन सी है -5.7%, ऑप्शन डी है 6.9%। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इन इंडिया? सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए भारत में कौन सी नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। तो सही आंसर है इसका नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल टॉपिक ऐसा है जो एचएस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू एनकरेज युवा एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 30% सब्सिडी ऑन मशीनरी कॉस्ट। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी कीमत पर 30% का अनुदान सरकार दे रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, 25% सब्सिडी टू फीमेल इन्वेस्टर्स, महिला निवेशकों को 25% का अनुदान दे रही है। ऑप्शन है ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ आर फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ आर फॉल्स। क्यों गलत है दोनों स्कीम्स? क्योंकि युवा उद्यमियों को यानी युवा एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो 25% की सब्सिडी दे रही है, और फीमेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 30% की सब्सिडी दे रही है। तो स्टेटमेंट्स में थोड़ा उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जनमंच योजना लॉन्च्ड? जनमंच योजना कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए है 4 जून 2019, ऑप्शन बी है 3 जून 2018, ऑप्शन सी है 5 जून 2017, ऑप्शन डी है 9 जून 2018। तो इसका सही आंसर है आपका 3 जून 2018। जनमंच योजना को लॉन्च किया गया था ताकि जो पब्लिक है और सीएम उनके बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन यानी सीधा संवाद हो सके, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको एट ए टाइम सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है? ऑप्शन ए शिमला सोलन, ऑप्शन बी धर्मशाला मंडी, ऑप्शन सी धर्मशाला शिमला, ऑप्शन डी शिमला मंडी। सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मशाला शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच
scheme is launched for rehabilitation of physically and sexually abused women through vocational and technical training. शारीरिक और यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा पुनर्वास के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है विशेष महिला उत्थान योजना, ऑप्शन बी है सक्षम महिला उत्थान योजना, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका विशेष महिला उत्थान योजना। प्रदेश में जो भी औरतें हैं जिनका फिजिकली अब्यूज्ड हैं या फिर सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं, उनको वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्कीम इज लॉन्च टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन? बेटियों के महत्व और वन संरक्षण के बारे में जागरूक बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है एक बूटा बेटी के नाम, ऑप्शन बी है एक बेटी एक बूटा, ऑप्शन सी है वन बेटी योजना, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक बूटा बेटी के नाम। एक बूटा बेटी के नाम योजना शुरू की गई है ताकि लोगों को बेटियों का महत्व पता चल सके और प्रदेश में हरियाली भी बनी रहे। इसीलिए सितंबर 2020 के बाद जितनी भी बेटियों का बर्थ हुआ है उनके परिवारों को एक एक पौधा और उसके साथ साथ एक किट भी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ विच स्कीम? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस योजना के स्थान पर आरंभ की गई है? ऑप्शन ए है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन बी है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। इस योजना को इससे पहले दो योजना थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ये जो दोनों योजना है ये थी पहले, फिर इन दोनों के बाद इन दोनों को रिप्लेस किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ। किस लाइन पे? वन नेशन वन स्कीम, यानी एक देश एक योजना की लाइन पे इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया और दोनों स्कीमों की जगह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव रिसीव्ड गोल्डन कार्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को स्वर्ण कार्ड दिए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 3.35 लाख, ऑप्शन बी है 9.45 लाख, ऑप्शन सी है 1.25 लाख, ऑप्शन डी है 2.95 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3.35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, highest fall under primary sector can be seen in mining and quarrying followed by forestry due to lockdown. Second है, manufacturing and construction sector showed a fall in growth rate due to unavailability of manpower. Third है, there is highest contraction in arrival of tourists compared to previous year. पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रहा है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट में गिरावट आई है वो आई है माइनिंग, क्वायरिंग और फॉरेस्ट्री सेक्टर की वजह से, क्योंकि इनमें गिरावट आई इसीलिए प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ में भी गिरावट आई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन में फॉरेस्ट में काम करने के लिए लेबर मिल नहीं पाई, लेबर की अनअवेलेबिलिटी थी जिसकी वजह से, और दूसरी कारण ये भी था कि जो अदर सेक्टर है वहां पर इसकी डिमांड कम हो गई। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इनमें भी गिरावट आई है ग्रोथ में क्योंकि मैन पावर की अनअवेलेबिलिटी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, लॉकडाउन में सब बंद था, घर के अंदर सब लोग बंद थे, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, टूरिस्ट की हाईएस्ट कंट्रैक्शन हुआ टूरिस्ट के आने में पिछले जितने भी वर्ष हैं उनमें। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट कंट्रैक्शन यानी कि -81.33% की गिरावट दर्ज की गई थी टूरिस्टों के आने में पिछले सारे वर्षों में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच कैंपेन आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स वेंट डोर टू डोर टू कलेक्ट हेल्थ डेटा ऑफ एवरी इंडिविजुअल। किस अभियान के तहत आशा कर्मी घर जा जा करके स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा करती हैं? ऑप्शन ए, ACF एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ऑप्शन बी, कोविड केस फाइंडिंग कैंपेन, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के अंडर जो आशा कर्मी है या आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में जा जाकर लोगों के हेल्थ डेटा को इकट्ठा किया, ताकि फिर उनके कोविड, अगर किसी को कुछ इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं तो फिर उनके कोविड के टेस्ट करवाए जाएं। इसके लिए स्पेशली प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल सरकार की काफी तारीफ भी की थी कि एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के अंडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर इंस्टॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट? कोविड-19 सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सा नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 109। तो कोविड-19 के दौरान सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने नंबर जारी किया था जो है ऑप्शन ए 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which rank हिमाचल प्रदेश got in Sustainable Developmental Goal India Index 2.0 2019-2020 रिपोर्ट? 2019-20 की SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेकंड। 2019-20 की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को सेकंड स्थान मिला है, जबकि 2018-19 में हिमाचल प्रदेश को केरला के साथ पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 SDG इज पब्लिश्ड बाय विच डिपार्टमेंट टू इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ SDGs इन स्टेट? प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 किस विभाग ने जारी किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है वो प्रदेश में किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस किस तरह की है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है जिसका नाम है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 और इसे जारी किया गया है योजना विभाग के द्वारा यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो नोडल एजेंसी है इंडिया में वो देखती है नीति आयोग। पूरे भारत की अगर हम बात करें और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, कंसीडर दी स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। ऑप्शन स्टेटमेंट एक है, SDG आर एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी बाय 2030। सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक असमानता को 2030 तक खत्म करना है। सेकंड है, देयर आर 17 एस्पिरेशन गोल ऑफ SDG। SDG के 17 आकांक्षा लक्ष्य हैं। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए है ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी है बोथ आर फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ आर ट्रू। क्यों? क्योंकि जो SDG है उसके बारे में पहली स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो है कि ग्लोबली जो पॉवर्टी है वो खत्म हो, पर्यावरण की रक्षा हो और जो आर्थिक असमानता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो 2030 तक खत्म हो जाए। सेकंड भी सही है, एस्पिरेशन गोल SDG के 17 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने SDG के गोल हैं, HS में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स बाय पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु, विच स्टेट अमंग 12 स्मॉल स्टेट गॉट कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंक इन 2016, 17, 18 एंड 19? पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार कौन सा राज्य है जिसे लगातार 2016, 17, 18 और 19 में पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। पब्लिक अफेयर इंडेक्स पब्लिश करता है जिसे पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु, उसमें लगातार 4 बार यानी 2016, 17, 18, 19 में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है, लेकिन 12 स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में। इसमें स्मॉल स्टेट की कैटेगरीज होती है, फिर लार्ज स्टेट की कैटेगरी होती है। तो स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को लगातार 4 बार पहला स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जिला सुशासन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है मंडी, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर को पहला स्थान मिला है, मंडी को दूसरा और हमीरपुर को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई इन हिमाचल प्रदेश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिमाचल में स्थानीय ऑफिस कहाँ है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज अपेक्स बैंक ऑफ द स्टेट? प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक मित्रास आर, बैंक मित्रा क्या है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू फार फ्लंग एरियाज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अर्बन एरिया, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू विमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बैंक मित्रा बैंक द्वारा हायर किए गए हैं और इनका काम होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ये बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचा सकें। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2017। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2015। 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था ताकि 10 लाख तक का लोन नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, दिस स्कीम इज फोकस्ड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्टेटमेंट 2 है, प्रोवाइड सब्सक्राइबर्स अ फिक्स्ड मिनिमम पेंशन। किस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना, ऑप्शन बी है पीएम पेंशन योजना, ऑप्शन सी है ओल्ड एज पेंशन योजना, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र पे फोकस करती है और एक मिनिमम पेंशन प्रोवाइड करती है इन लोगों को जो उनको 60 वर्ष की उम्र से मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? ऑप्शन ए KVIC, ऑप्शन बी प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंप्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को। तो टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में ये 25 क्वेश्चंस थे।
अगले 25 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।